आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है क्या होगा यदि यंग के प्रयोग में पहला है रेखा छिद्र से पर्दे को दूर कर दिया जाए तथा दोनों रेखा छिद्रों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए। ठीक है, तो अगर हम यंग के दूसरे प्रयोग की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर व्यवस्था की बात करें तो कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, ये दो स्लिट होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक पर्दा होता है जहाँ पे हमें व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है। ठीक है, और यहाँ पे प्रकाश स्रोत है। तो यहाँ से प्रकाश स्रोत से जो किरणें निकलती है वो व्यतिकरण, इस स्लिट से व्यतिकरण के फलस्वरूप, ठीक है, यहाँ पे व्यतिकरण के फलस्वरूप यहाँ पे हमें एक यहाँ पे फ्रिंज प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये फ्रिंज के प्रतिरूप के बारे में हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये दोनों जो हमारे रेखा छिद्र हैं इन दोनों के बीच की दूरी क्या होती है, स्मॉल डी होती है, और स्लिट से पर्दे के बीच की दूरी कैपिटल डी होती है। ठीक है, ये हमारा पर्दा है। ठीक है, और ये क्या हमें प्राप्त है, फ्रिंज। ठीक है, मान लेते हैं। तो अब यहाँ पे हमें बताना है, पहले भाग में बोला जा रहा है कि अगर रेखा छिद्र से पर्दे को दूर कर दिया जाए, मतलब पर्दा को हम दूर कर दे रहे हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि फ्रिंज के बारे में, ठीक है, हमें बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि क्या होगा यदि ये दोनों बातें हो रही है, तो क्या मतलब है कि जो इसका जो प्रतिरूप होता है हमें क्या मिलता है, फ्रिंज ही मिलता है। ठीक है, व्यतिकरण के फलस्वरूप। तो हमें ये पूछा जा रहा है कि फ्रिंज के प्रतिरूप में क्या प्रभाव होगा। ठीक है, तो फ्रिंज की अगर चौड़ाई की बात करें तो प्रतिरूप का क्या मतलब है, चौड़ाई। तो फ्रिंज की चौड़ाई बीटा बराबर होती है लैम्डा डी बटा डी। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें बीटा की, ठीक है, तो बीटा बराबर क्या है, लैम्डा डी बाई डी। मतलब बीटा क्या है, सीधा समानुपाती है कैपिटल डी के, और बीटा व्युत्क्रमानुपाती है स्मॉल डी के। ठीक है, मतलब स्लिट से पर्दे के बीच की दूरी के सीधा समानुपाती है फ्रिंज की चौड़ाई, और व्युत्क्रमानुपाती किसके है, दोनों रेखा छिद्रों के बीच की दूरी की। ठीक है, पहले में बोला जा रहा है रेखा छिद्र से पर्दे को दूर कर रहे हैं, मतलब डी जो है ये बढ़ा रहे हैं। तो अगर हम डी को बढ़ाएंगे तो हमारा बीटा भी बढ़ेगा, मतलब फ्रिंज की चौड़ाई भी बढ़ेगी। तो पहले पार्ट में हम क्या लिख सकते हैं, डी बढ़ाने से फ्रिंज की चौड़ाई भी बढ़ेगी। ठीक है, अगर हम दूसरे पार्ट की बात करें, दूसरे पार्ट में बोला जा रहा है दोनों रेखा छिद्रों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए। मतलब ये जो दो छिद्र है, ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ा दे, मतलब इसको ऊपर कर दे और इसे थोड़ा नीचे डिस्प्लेस कर दे, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी हम बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि हम डी को बढ़ा रहे हैं, तो ये दोनों व्युत्क्रमानुपाती है, तो डी को बढ़ाएंगे तो हमारा बी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब डी को बढ़ाने से फ्रिंज की चौड़ाई जो होगी वो क्या होगी, घटेगी। ठीक है, तो यही दो हमारे प्रश्न का हल है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।